अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको विटामिन डी टेस्ट के बारे में बताऊंगा। ये विटामिन डी क्या होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है, इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती हैं और अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी लेवल्स कम मिलते हैं तो आपका डॉक्टर आपको कितनी डोज एडवाइस कर सकता है। तो अगर आप या आपके घर में किसी ने विटामिन डी का टेस्ट करवाया है तो अपनी रिपोर्ट सामने रखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं विटामिन डी को बहुत ही सिंपल जुबान में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये विटामिन डी क्या होता है। तो विटामिन डी एक फैट सोलेबल विटामिन होता है। फैट सोलेबल वो विटामिन होते हैं जो कि आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं। मिसाल के तौर पे आप विटामिन ए खाते हैं, आप विटामिन डी खाते हैं, आप विटामिन ई खाते हैं, आप विटामिन के खाते हैं, तो ये आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं और ये फैट के साथ ही एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये खाने के साथ खाने चाहिए। जब आप खाना खाते हैं तो आप इसे खा सकते हैं, खाने के दरमियान में थोड़े से पानी के साथ ले सकते हैं, और खाना नहीं खाया तो आप किसी भी फैट के साथ ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप दूध के साथ विटामिन डी ले सकते हैं। विटामिन डी की दो फॉर्म होती है, एक को विटामिन D2 कहते हैं, एक को विटामिन D3 कहते हैं। जो D2 होता है ये प्लांट बेस्ड आपको फूड से मिल जाता है, जैसे आप मशरूम खाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। जो D3 होता है विटामिन, उसको लेने के लिए आपको एनिमल फूड खाना होगा। जो एनिमल फूड में आप रेड मीट ले सकते हैं, आप ऑर्गन मीट ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, आप अंडे ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको विटामिन डी मिल जाता है। इसके अलावा चीज़ के अंदर बाय द वे बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर विटामिन डी मौजूद होता है। इसके अलावा विटामिन डी के लिए आप सूरज की रोशनी में भी बैठ सकते हैं। जो सनलाइट होती है उसकी जो यूवी रेडिएशन होती है वो जब आपकी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो आपकी स्किन के नीचे एक तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जिसे सिंपल जुबान में आपके डॉक्टर अक्सर ये आपको बताते हैं कि आपके कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनता है। तो वो जो 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, जब इस पे सूरज की यूवी रेज पड़ती है तो ये इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका ब्रेकडाउन होता है और ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन बी बोला जाता है। अब ये जो विटामिन D2 और D3 है ये फर्दर फिर आपके लिवर में जाते हैं, जिगर में जाते हैं, और जिगर जो है इनको विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसे 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी भी बोलते हैं। और इसी को आपके ब्लड के अंदर चेक किया जाता है थ्रू रिपोर्ट, जो कि आपको अपनी रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ भी नजर आता है। अब ये जो विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिव फॉर्म में भी तो कन्वर्ट करना है, तो उसको कन्वर्ट करने का काम आपके गुर्दे करते हैं, और जिसे आप विटामिन डी या कैल्सिट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी का टेस्ट क्यों किया जाता है? तो ये टेस्ट तब किया जाता है जब आप अपने डॉक्टर को ये कंप्लेन करते हैं कि आपका मूड हर वक्त खराब रहता है, आपको कोई काम करने का दिल नहीं करता, आपकी हड्डियों और जोड़ों में, कमर में दर्द रहता है, आप बार बार बीमार हो जाते हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज होती हैं, आपका वजन बढ़ रहा है, आपको PCOS है, इसी तरह से आपको इनफर्टिलिटी के मसाइल हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन लो है, आपका मूड खराब रहता है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया है, सोराइसिस, लिवर या किडनी डिजीज, डिप्रेशन, वजन कम करने की कोई सर्जरी की है जैसे गैस्ट्रिक बाईपास किया है, इसी तरह से आप में कैल्शियम की कमी है, बच्चों में जो रैकेट्स होते हैं उनमें भी आपका डॉक्टर ये टेस्ट आपको करने को बोल सकता है। ये टेस्ट कैसे किया जाता है? तो इस टेस्ट को करने के लिए आपके बाजू से एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और 1 से 2 दिन में, डिपेंड करता है आपकी लैब के ऊपर, आपको रिपोर्ट दे दी जाती है। इस टेस्ट करने के लिए कोई ख़ास प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, तो इस टेस्ट के लिए आपको किसी भी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, फास्टिंग में इवन के जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अच्छा है अगर आप सुबह के वक्त जाके सिंपल दे दें। इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती हैं? तो नॉर्मल वैल्यूज़ को जानने के लिए मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। अगर आपका विटामिन डी जो कि आपको इस रिपोर्ट में नजर आ रहा है 20 नैनोग्राम पर ml से 30 नैनोग्राम पर ml के दरमियान में आता है, मिसाल के तौर पे 21, 22, 24, 27, 29, तो ये इनसफिशिएंट है। यहाँ पे आपको डॉक्टर आपको खाने में विटामिन डी लेने को बोलेगा। मिसाल के तौर पे जिन चीज़ों में विटामिन डी ज़्यादा है वो आपको लेनी होंगी, जैसे एनिमल फूड है वो आपको खाने के लिए बोला जा सकता है। इसके साथ साथ आपको सनलाइट में बैठने का भी बोलेगा, 10 मिनट के लिए या 40 मिनट के लिए, डिपेंड करता है आपकी स्किन का कलर कैसा है, आप किस एरिया के अंदर रहते हैं, तो वो आपका डॉक्टर आपको डिसाइड करके बता देगा कि आपको सूरज की रोशनी में कितनी देर बैठना है। साथ में आपको वो 1 महीने के लिए 5000 या 10,000 इंटरनेशनल यूनिट का विटामिन डी का जो टैबलेट है विद विटामिन K2 आपको खाने को बोल सकता है। जब आपको आपके टारगेटेड लेवल मिल जाते हैं, मतलब 30 से ज़्यादा हो जाएगा विटामिन डी, तो वो इस विटामिन डी की जो डोज है उसको कम करेगा। 2000 या 1000 इंटरनेशनल यूनिट विद विटामिन K2 आपको खाने के लिए दिया जा सकता है, वो आपको डेली लेना होगा। अब कुछ जगह पे अगर आपका इनसफिशिएंट आता है तो आपका जो डॉक्टर होता है वो 2000 इंटरनेशनल यूनिट का विटामिन डी का जो टैबलेट है विद विटामिन K2 आपको 6 से 8 हफ्ते को खाने को बोल सकता है, जिससे आपको आपके टारगेटेड लेवल्स मिल जाते हैं। अगर ये लेवल 20 नैनोग्राम पर ml से कम आता है, जैसा कि आपको रिपोर्ट के अंदर नजर आ रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 19 आ जाता है, 18 आ जाता है, 15 आ जाता है, 12 आ जाता है, 8 आ जाता है, तो आपका डॉक्टर आपको 50,000 इंटरनेशनल यूनिट का या 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का एक टैबलेट या साशे हफ्ते में वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक आपको एडवाइस कर सकते हैं। मोस्टली वंस अ वीक एडवाइस किया जाता है। 6 से 8 हफ्ते तक आपको ये
लेना होता है। उसके बाद आपने टेस्ट रिपीट करना है। जब आप टेस्ट रिपीट करते हैं तो अगर आपको आपके टारगेटेड लेवल्स मिल जाते हैं तो फिर चूंकि आप में विटामिन डी की कमी होती है, तो अगर आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो ये फिर कम हो जाएगा। इसलिए आपको डेली 2000 इंटरनेशनल यूनिट जो होते हैं विटामिन डी के विद विटामिन K2 लेने का बोला जाता है, और साथ में आपने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना होता है। अब ये लैब टू लैब वेरी करते हैं। कुछ लैब के अंदर जो डेफिशिएंसी होती है वो 12 से नीचे या 10 से नीचे दिखाता है, वो 20 से नीचे जो है डेफिशिएंसी को कंसीडर नहीं करते हैं। बट आपने अपनी रिपोर्ट के एंड में जो रेफरेंस रेंज है उसको लाजमी आपने देख लेना है। कुछ रिपोर्ट के अंदर नैनोमोल में भी लिखा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 30 से ज़्यादा होना चाहिए आपका विटामिन डी। अगर 30 से 40 के दरमियान में है तो अच्छा है, अगर 40 से 50 के दरमियान में है तो बहुत अच्छा है, जैसा कि आपको इस रिपोर्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। 60 से 70 के दरमियान में है तो एक्सेलेंट है। 100 से ऊपर टॉक्सिसिटी है तो सप्लीमेंट जो है आपको अपने डॉक्टर से पूछ के ही लेने हैं। बट कोशिश करिए, अगर आपने हेल्दी रहना है तो आपका विटामिन डी एटलीस्ट 30 से ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर किसी को विटामिन डी लेने के बाद भी उसके विटामिन डी लेवल्स इंप्रूव नहीं हो रहे, या सीवियर डेफिशिएंसी है, या उसको एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो फिर विटामिन डी के जो इंजेक्शन होते हैं वो दिए जाते हैं, जो कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट में होते हैं, 3 लाख में होते हैं, 6 लाख में होते हैं, जो कि 3 से 6 महीने में आपको एक दफ़ा आपके डॉक्टर की तरफ से दिए जा सकते हैं, जो कि आपका डॉक्टर आपको डिसाइड करके बताएगा कि आप में कितनी डेफिशिएंसी है। जब आपका टेस्ट किया जाएगा, ये जो टेस्ट होता है वो पाकिस्तान में 4 से 5 हज़ार में किया जाता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। बट ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आप में डेफिशिएंसी है तो खाने की जो चीज़ें आप खा रहे हैं वो ठीक है, आप खाते रहें, बट उनसे कमी पूरी नहीं होगी, आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। अगर इस वीडियो से आपको विटामिन डी टेस्ट को समझने में मदद मिली तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।